जय माँ कोटगाड़ी। माँ कोटगाड़ी ज्योतिषी ज्ञान के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम बात करेंगे पितृ विसर्जनी अमावस्या के बारे में। आश्विन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से जो है श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो चुके हैं और सर्व पितृ विसर्जनी अमावस्या से श्राद्ध पक्ष जो है समाप्त हो जाएंगे और नवरात्रियां शुरू हो जाएंगी। तो 25 सितंबर को पितृ विसर्जनी अमावस्या है। इस अमावस्या में हम कुछ विशेष उपाय करके जो पितृदोष है या हमारे जो पितृ देवता हैं वो हमसे संतुष्ट नहीं हैं, तो पितृ विसर्जनी अमावस्या पर हम कुछ खास उपाय करके अपने पितरों को संतुष्ट कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। सभी अमावस्या में जो आश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या है, इसका विशेष महत्व होता है। इस अमावस्या को पितृ विसर्जनी अमावस्या भी कहते हैं। अगर अभी तक आपने अपने पितरों का श्राद्ध नहीं किया है और आप जो है इस अमावस्या पर जरूर अपने पितरों का तर्पण करिए और पिंड दान करिए और अपने पितरों का ध्यान करिए और पितरों के निमित्त आप जो है जो असहाय हैं और जो निर्धन हैं उनकी आप जो है सेवा करें और उससे आपके जो है पितृ देवता प्रसन्न होते हैं। पितृ देवता अगर हमारे संतुष्ट हैं तो हमारे घर में जो है खुशहाली रहती है, बरकत होती है और घर में सभी पारिवारिक सदस्य आपस में मिलजुल कर रहते हैं। इसके विपरीत अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है और आपके पितृ आपसे संतुष्ट नहीं हैं, तो आपको अनेक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। पितृ का ऋण हम अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी पितरों का ऋण हम नहीं उतार सकते हैं। हमारे जो पितृ हैं, हमारे माता पिता और पितृ से संबंधित या जो पितृ दोष होता है, बहुत से लोगों का कहना यह होता है कि हम तो अभी बच्चे हैं और हमारे माता पिता भी इस संसार में हैं और फिर भी हमारी कुंडली में जो है पितृदोष है। पितृदोष से तात्पर्य है मनुष्य का जन्म जब होता है तो आपकी कुंडली में ग्रहों की ऐसी स्थिति बन जाती है जिससे पितृदोष उत्पन्न हो जाता है। जैसे सूर्य और राहु की युति या सूर्य और केतु की युति या सूर्य जो है आपके राहु के नक्षत्र में विराजमान है या चंद्रमा है, तो इन युतियों से और कुंडली में किस भाव में ये युति बन रही है उससे जो है पितृदोष उत्पन्न हो जाता है और आपको विभिन्न समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। मनुष्य का जन्म जिस भी कुल में होता है वो प्रारब्ध के हिसाब से होता है और हमारे इसी जन्म के पितृ नहीं, हमारे अन्य जन्मों के पितृ भी अगर हमसे संतुष्ट नहीं हैं तो हमें ग्रहों की पीड़ा सहन करनी पड़ती है और विभिन्न अपने कार्य में कुशल होते हुए भी जो है हमारे कार्य नहीं बनते हैं और कार्यों में रुकावट आती है। तो इस समय में जो है आश्विन के जो पितृपक्ष हैं, इसमें हम कुछ खास उपाय करके अपने पितरों को संतुष्ट कर सकते हैं और खुश कर सकते हैं। श्राद्ध पक्ष में हमारे पितृ जो देवता हैं वो किसी भी रूप में हमारे घर में आते हैं और वो ये आशा करते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो हमारे लिए कुछ न कुछ अवश्य करें। आपके पितृ आपके घर में किसी भी रूप में आ सकते हैं, चाहे वो कौवे के रूप में आए, गौ माता के रूप में आए या ब्राह्मण के रूप में आए
या चिड़ियों के रूप में आए, किसी रूप की भी रूप में हमारे जो पितृ हैं इन श्राद्ध पक्ष में एक आशा लेकर के हमारे घर आंगन में आते हैं। तो इन जो आश्विन कृष्ण पक्ष के जो पितृ पक्ष चल रहे हैं, इन पक्षों में हमारे पहले भी वीडियो आए थे, हमने उसमें भी आपको बताया था, आप जो है गौ माता की सेवा करिए, कौवे की सेवा करें, कौवे को जो है मीठी रोटी खिलाएं और चिड़ियों को आप दाना डालें। इससे भी आपकी जो है पितृ देवता प्रसन्न होते हैं और घर में जो है खुशहाली बनी होती है। पितृपक्ष का जो पितृदोष होता है, इस पे हमारे पहले भी वीडियो बनी हुई है, आप उन्हें जरूर देखें। पितृदोष की कुछ लक्षण होते हैं जो हम आपको बताएं। जैसे अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है या आपकी हाथ की रेखाओं में पितृदोष है, तो घर में जो है हमेशा अशांति का माहौल बना रहता है और घर में जो है एक अशांत वातावरण या परिवार के सदस्य आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं और आपके घर में जो है आपके बच्चों का जो है शादी है और अगर शादी हो चुकी है तो बच्चे नहीं हैं या पूरी पढ़ाई कर चुका है, एजुकेटेड है, फिर भी जॉब नहीं लगती है मेहनत करने के उपरांत भी, और आपके घर में अशांत वातावरण बना रहता है या घर की दीवारों पे जो है दरारें आ जाती हैं या आपके खाने में बाल आ जाते हैं या आपके घर में आपका जो अपने आंगन में आपने कोई पेड़ पौधा लगाया है किसी भी फल का और उसमें फल नहीं आते हैं या आपके घर में पशु हैं और वो दूध नहीं देते हैं, तो ऐसे विभिन्न प्रकार की जो हैं संकेत हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि हमारी कुंडली में जो है पितृदोष है। तो पितृदोष तो हमने आपको बता दिया है, तो पितृदोष से बचने के उपाय भी हम आपको बताएंगे। तो इस पितृ विसर्जन अमावस्या में अगर आपने अभी तक श्राद्ध नहीं किया है तो आप अमावस्या पर जरूर जो है अपने पितरों का ध्यान करें, तर्पण करें और पिंडदान करें। और कोई भी जो है अपने घर में जिसे आप ब्राह्मण को बुलाते हैं उन्हें यथाशक्ति आप दक्षिणा दें और कुछ सफेद रंग की चीजें जैसे कपड़ा है या मिठाई है उसका भी आप दान अवश्य करें। आइए जानते हैं इस पितृ विसर्जनी अमावस्या पर हम क्या उपाय करें जिससे हमारे पितृ देवता हमसे संतुष्ट हो जाएं और हमें सुआशीर्वाद देकर पितृलोक को चले जाएं। 25 सितंबर को जो है अमावस्या है, इस दिन आप प्रातःकाल स्नान करें और अगर आपने अभी तक श्राद्ध नहीं किया है तो आप जो है श्राद्ध अवश्य करें, आप तर्पण करें और पिंडदान करें, तो उससे भी आपके पितृ देवता जो हैं संतुष्ट होते हैं। दूसरा, आप गौ माता की सेवा जरूर करें और कुत्ते की सेवा करें और जो जैसे लेप्रोसी वाले हैं या अनाथ आश्रम है तो वहां पर आप जा करके वहां के बच्चों की और जो भी वहां पे हैं उनके लिए जितनी भी आपके मन में श्रद्धा हो आप वहां कपड़ों की व्यवस्था करें या अन्न की व्यवस्था करें, उससे भी जो है पितृदेवता संतुष्ट होते हैं। या किसी पंडित को आप जो है सफेद रंग की कुछ कपड़ा दे दें या मिठाई दें, उससे भी जो है पितृदेवता संतुष्ट होते हैं। और नियमित रूप से आप अगर गौ माता की सेवा करें उससे भी जो है पितृदोष जो है समाप्त हो जाता है। एक उपाय और बता दें, अगर आप नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जाप करते हैं या पितृ गायत्री मंत्र की आप जाप करते हैं या जाप करवाते हैं तो उससे भी आपकी जो है जो पितृदोष है वो समाप्त हो जाता है। तो इन उपायों को आप जरूर करें और प्रत्येक अमावस्या, हर महीने की एक अमावस्या होती है, उस अमावस्या पे जो आप जो है अपने पितरों का आप ध्यान करें और तर्पण करें और पिंड दान करें, इससे भी आपके पितृ देवता जो है प्रसन्न होते हैं। एक हमने पिछले भी वीडियो में आपको बताया था, अगर आप ज्यादा ना कर पाएं तो आप जो है दिन में 11 से 12 बजे के बीच में आप अपने पितृ देवताओं का ध्यान करके एक तांबे का लोटा लें और उसमें जो है आप कुछ काले तिल और कुछ मिष्टान ये आप लें और दक्षिण दिशा की ओर अपना पितरों का ध्यान करके आप जल जरूर दें और धूप अगरबत्ती करें। उन उपायों को आप करें, इससे आपके पितृ
दोष जो आपकी कुंडली में है वो भी समाप्त हो जाएगा और पितृ देवता आपके प्रसन्न होंगी और आपको आशीर्वाद देंगी और आपके घर में उन्नति और प्रगति होगी। तो इन उपायों को करें और पितृदोष से आप जो है मुक्ति पाएं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय मां कोटगाड़ी।